Extremely sorry for this break. I don't know how it got. The technical aspect I had not known. Extremely sorry. Extremely sorry. मित्रों, ग्रेटिट्यूड की भावना जो है, शुक्र करो, इस भावना को अपने अंदर कायम रखिए और हर वक्त बच्चों को बताते रहिए कि शुक्राना बहुत प्यारी चीज है. आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली. 1 घंटा हमारी राजधानी लेट हो गई. मेरे बगल में एक इंजीनियर साहब बैठे थे. उस साइड कोच में एक डॉक्टर साहब है, उनके पास जब चले गए बैठने के लिए. और जब वो साइड कोच पे जाके बैठते तो उनसे सामने डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या बात है, 6-7 बार आपका फोन आ गया? कहते हैं, हाँ, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई. मेरा बेटा रेलवे स्टेशन पर आया हुआ है मुझे लेने के लिए. वो दुखी है, 6-7 बार फोन करके पूछ रहा है कि पापा कब ट्रेन पहुंचेगी. तो दिस इंजीनियर साहब वाज रियली अनहैप्पी विद दोस 6-7 कॉल्स. फिर वो आपस में बात करने के लिए कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, इंतजार करने में उनको दुविधा होती है. आज से 25 साल पहले यही बेटा मेरा बेंगलोर पढ़ता था इंजीनियरिंग में. हम रात को 11:30 पटना ट्रेन आती थी, 1:30, 2-2 बजे तक बैठते थे. 3-3 घंटा ट्रेन लेट होती थी. उस समय तो सेल फोन भी नहीं थे, लेकिन बच्चों को क्या पता. नाउ दीज 2 persons वर टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग फॉर हाफ एन आवर अबाउट ऑल द नेगेटिविटी. जब वो इंजीनियर साहब मेरे सामने बर्थ पे वापस आए, वी वर अबाउट टू रीच. मैंने कहा, क्या हाल है बच्चे के ऊपर, आप क्या करेंगे? कहते हैं, बच्चे की क्लास लूंगा. कोई तरीका है? बाप आ रहा है तो बाप के लिए इतना तंग हो जाओगे तुम? मैंने कहा, यार शुक्राना करो, शुक्राना कि बच्चा आज आपको लेने आया है. बच्चों के पास फुर्सत नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर में. आज उनकी प्रेजेंटेशन है, आज उनकी प्रमोशन के है, वो नहीं लेने. आपका बेटा तो लेने आया हुआ. शुक्राना करो, उसको थैंक्स करना. और क्लास मत लेना, उसकी गले लगाना, चुम्बन देना उसको. 11-11:30 बजे मुझे इंजीनियर साहब का फोन आया, रमन जी आप मुझे जो सिखा के गए शुक्राना. मैंने बेटे को कहा, थैंक यू बेटा, तुम मुझे लेने आए हो. He felt so happy because he was thinking that father will show his annoyance. But no, the father did not show annoyance because I had feeded positivity into him. Conversion होता है. और याद रखो मेरे दोस्तों, जिस समय जब भी आप ग्रेटिट्यूड की भावना को बरकरार रखते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स का जनरेशन होता है. आपके परसेप्शन और आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं. और ये परसेप्शन और पर्सपेक्टिव जब चेंज होते हैं, लाइफ स्टार्ट्स अपीयरिंग ब्यूटीफुल. बच्चों को सिखाइए कि हर चीज का शुक्राना करें, कंपैरिजन नहीं करें. स्कूल में जाते हैं बच्चे तो देखते हैं उनके फ्रेंड की कार बहुत लंबी है, उसके पास बैग बड़ा सुंदर है, उसके कपड़े जो है मेरे कपड़े से बेटर हैं. भले यूनिफॉर्म का कलर सेम है बट उसका कपड़ा बेटर है. उसको घर से लेने एक ड्राइवर और नौकर भी आते हैं. स्टॉप दिस कंपैरिजन. आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका शुक्राना. आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, यू आर रियली फीलिंग समथिंग वेरी हैप्पी कि अच्छी पढ़ाई हुई, उसका शुक्राना. आपके पास गाड़ी की जगह मोटर बाइक है, लेने पापा आ गए, उसका शुक्राना. बच्चों में जो कंपैरिजन स्पिरिट जो होती है उसको हटाना और शुक्राना करने का एक सिखाना, ये पेरेंट्स का बेसिक कंसेप्ट है. इसमें आपको शुक्राना करना चाहिए कि बच्चे आपके पास हैं. उनका कंपैरिजन भी मत कीजिए दूसरे बच्चों के साथ में. डोंट डू दैट. क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ में तो क्या भगवान का शुक्राना करोगे? यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड. अगर आपको पता लग जाए ग्रेटिट्यूड की साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा मेरे दोस्तों. When we start sending these signals to our brain कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, मेरी फैक्ट्री ज्यादा नहीं चलती है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ब्रेन वैसे फिल्टर और वैसे कर्टन्स बनाना शुरू करता है और आपको हमेशा यही दिखाता है कि जीवन दुखड़ा है, जीवन के अंदर कोई आनंद नहीं है. When you send positive signals of gratitude to the brain, I am very happy कि मेरी आवाज इतनी सुंदर है, आई एम वेरी हैप्पी मेरा स्वास्थ्य इतना सुंदर है, आई एम वेरी हैप्पी मेरा घर इतना बढ़िया है, आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट आई हैव अ कार विद मी. जब ये सिग्नल भेजते हैं तो वो कहते हैं वाओ, ब्रेन सेज वाओ, इट सेंड्स यू सिग्नल्स दैट यू आर रियली एंजॉयिंग लाइफ, एंजॉय मोर. वो जो
हार्मोन्स का सीक्रेशन दिमाग में होता है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपका दिमाग एब्सोल्युटली रेगुलेट हो जाता है पॉजिटिविटी की तरफ व्हेन यू स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल दैट यू आर ग्रेटिफाइड फॉर सो मेनी थिंग्स गॉड हैज बेस्टोड अपॉन यू। गॉड हैज बेनेडिक्टेड अपॉन यू सो वेरी मेनी थिंग्स। आपको नींद अच्छी आई है, टेक ग्रेटिट्यूड। सुबह उठ के पेट साफ बढ़िया से हो गया, पीकू की तरह नहीं, अमिताभ बच्चन की तरह जैसे दुखी था वो पिक्चर में, पेट साफ हो गया तो ग्रेटिट्यूड, जय माता दी कर दीजिए। दोस्तों, आपको अच्छा नाश्ता सुबह मिल गया है, बच्चे रोड पे बैठे हुए जिनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, से ग्रेटिट्यूड टू द गॉड ग्रेट ऑलमाइटी दैट आई एम रिसीविंग फूड। बच्चों को तो राशन का खाना मिल रहा है, उसके अंदर भी कीड़े वगैरह, आपको साफ खाना मिल रहा है, से थैंक यू। अब हाउ टू डू इट, ग्रेटिट्यूड की भावना को आगे लेके कैसे चले? दोस्तों, एक डायरी बनाइए, सुबह उठ के कम से कम 3 चीजें उस पर लिख दीजिए फॉर विच यू आर रियली ओब्लाइज टू द ग्रेट गॉड ऑलमाइटी और द नेचर और द फोर्स बिहाइंड जो हमको जिंदा रखी हुई है, उसके प्रति 3 एक डायरी के अंदर सेंटेंसेस लिखिए फॉर विच यू आर रियली ग्रेटिफाइड। मुश्किल होगा शुरू के दिनों में, बट आते दिनों के अंदर आपका पन्ना पूरा भर जाएगा यार। रात को नींद अच्छी आ गई, रात को डकार नहीं हुए, रात को मेरे पेट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई है, रात को सपने अच्छे आए गए हैं, वॉट एवर यू फील लाइक, राइट 3 थिंग्स। और रात को सोते वक्त दिन जो अच्छा कटा, दिन के अंदर आपके अच्छे जितने संबंध बने हैं, जिनके साथ अच्छी बातें बनी है, जिनसे कॉम्प्लीमेंट मिले, लिख दीजिए 3 बातें उस डायरी में, और आते दिनों में तो आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी। नाउ वंस यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग गुड, आपका लेखा ऊपर लिखा जा रहा है अच्छा। चित्रकूट बैठा हुआ है, यू आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीसीटीवी, वो बैठा है देख रहा है, वो कहता है यार ये ग्रेटिफाइड है, भगवान जो इसको दे रहा है उसके लिए ये शुक्रगुजार है, तो इसको अच्छी और मैं दूं जिससे ये व्यक्ति और ग्रेटिफाइड हो, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम खुश रहो। लेकिन हमने डेविल का साथ पकड़ के अपने ऊपर पर्दा डाल लिया आत्मा पर, और जो आत्मा खुशहाल है उसको खुशहाल रहने नहीं दिया। सो स्टोरीज के थ्रू भी आप ग्रेटिट्यूड की भावना अपने बच्चों में जगाइए, फेथ की भावना बच्चों में स्टोरीज के प्रति जगाइए। बच्चों, आपको अच्छी स्टोरी मिलती है कोई जिसके अंदर कोई लेसन है, सुनाइए मम्मी को भी, सुनाइए पापा को भी, उनको भी इंड्यूस कीजिए इस एनर्जी से, तो वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पॉजिटिविटी के सुनाएंगे। ये जो आपस में इंटरेक्शन चलेगा गुडनेस का ना, अरे बढ़िया फुटबॉल हो गया आपके घर में, बढ़िया क्रिकेट हो गया, सारे मैच बढ़िया हो गए, आपके संबंधों में सुदृढ़ता आ गई, तो आपके सारे मैच में यू आर ए विनर पर्सन। तो ये विनिंग टोन घर में बनाना दोनों का काम है, द चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स। सिर्फ पेरेंट्स सोचे कि हम ही घर को स्वर्गनुमा बनाएंगे, नहीं, बच्चों का भी काम है किलकारियां मारना, हंसना, जादू की जफ्फी लगाना, मम्मी पापा का चुम्बन लेना और उनको कहना यू आर लवेबल, यू आर एडोरेबल एंड यू आर माई हीरो, यू आर माई हीरोइन। पापा क्या बताऊं, मम्मी इतनी बढ़िया है, पापा इतने बढ़िया हैं, एक दूसरे के प्रति भी संवाद दीजिए। Many parents are not getting this information from anybody. तो बच्चों, तुम लोग उनके लिए कैटलिटिक एजेंट बनिए। Give mommy the feelers that papa is lovely and give papa a feeler mommy is lovely. किसी एक की साइड पे होके मत करिए इंपायरिंग जजमेंटिंग। If you feed this thing in the house, in the heart of your parents, you will see the driving force coming for your benefit. तो कहानियों का एस्पेक्ट ये है कि अगर अच्छी सुदृढ़ कहानी एक बार जीवन में सुना दी जाए ना, वो जीवन का एक पाथ प्रदर्शक बन जाती है। तो सिलेक्ट गुड स्टोरीज, हैप्पीनेस स्टोरीज, जिससे आपको लगे कि आपने कुछ इम्बाइब किया बच्चों में। एक बच्चा था क्लास 6th का, पढ़ाई की तरफ ध्यान कम लगता था उसका। ही डिड नॉट हैव मच ऑफ ए लविंग फॉर दी पढ़ाई, उसकी शक्तियां और तरफ दिमाग लगा रहता था। उसके टीचर ने उसकी मम्मी को बुलाया
कि आई गिव यू सम टाइम सो दैट अगर बच्चे के अंदर आप एनफोर्स कर सकते हो पढ़ाई की तरफ का अट्रैक्शन, फोकस कर सकते हो गुड इनफ, अदरवाइज वील हैव टू टर्न हिम आउट। मम्मी सुन के घर तो आ गई। बेटे ने पूछा, मम्मी पाप क्या बोली टीचर? बेटा तुम्हारी तारीफ कर रही थी और कोई बात नहीं। Then a letter came from the teacher side after a month's time, which the mother read, and she started feeling happy and excited. बच्चे ने देखा मम्मी बड़ी खुश है। बोला, मम्मी क्या लिखा है लेटर में? टीचर ने कोई लेटर भेजी? कहते हैं हाँ। क्या लिखा है? बोली, आपका बच्चा तो बहुत पढ़ाई में तंदुरुस्त है, आपका बच्चा इतना अच्छा है कि इस स्कूल के अंदर तो एडजस्ट भी नहीं हो रहा, इसको और बढ़िया स्कूल में डालिए। हमारे पास इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज नहीं है टीचर के अंदर जो इसको हम पढ़ा भी सके। ये ओवर पावर्ड है दिमाग का। बेटा बड़ा खुश हुआ। मम्मी ने उसको स्कूल से निकाला और खुद अपने पढ़ाने लग पड़ी, बिकॉज शी वॉज अ साइंस स्टूडेंट एंड हैड डन पोस्ट ग्रेजुएशन। उसने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, 10th पास कराया, ग्रेजुएशन करा दिया, बच्चे को पढ़ाई करा दी। एंड कोइंसिडेंटली आफ्टर दैट ग्रेजुएशन द लेडी पास्ड ऑफ। बच्चा सीरियसली पढ़ाई में लग चुका था ग्रेजुएशन के बाद का, तो ही टुक अप मोर असाइनमेंट्स, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, साइंटिस्ट बन गया बहुत बड़ा। एक दिन घर की सफाई हो रही थी, उसने वो बॉक्स देखा और बॉक्स के अंदर वो चिट्ठी मिली उसको। उस चिट्ठी में उसने देखा, जो मम्मी को चिट्ठी आई थी उसके टीचर्स में, उसमें लिखा था तुम्हारा बेटा आगे नहीं पढ़ सकता है, बहुत वीक है, इसको यहाँ स्कूल से हम निकाल रहे हैं। एंड द पर्सन वॉज थॉमस एडिसन। मेरे दोस्तों, माँ ने नेगेटिविटी का आचरण और आवरण नहीं डाला अपने बेटे पे, खुद जोर लगा के उसकी तरफ चल गई पढ़ाने में, और बेटा कहाँ पहुंच गया, किन ऊंचाइयों पे। अगर उस समय नेगेटिविटी का आवरण उसको डाल देती, डांट देती, तुम कैसे स्कूल में चलते हो, टूट जाता बेटा। ये एक स्टोरी सिर्फ ऐसी नहीं है कि एक स्टोरी से आप लोग उच्च कोटि के साइंटिस्ट बन जाएंगे, बट कम से कम आपके अंदर एक ड्राइव तो आ जाए, आपके अंदर एक फोर्स तो आ जाए टू रेकन विथ। You start feeling that you are being nurtured with the positivity। माँ प्यार करती है, माँ चाहती है मुझे आपसे कुछ प्रेरणा मिले, बच्चों तुम पहुंचो कहीं जगह जिनके आपको देख के मेरा मन खुश होता है। बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा नामी गिरामी हो जाए। तो स्टोरीज आपको उच्च कोटि का इंसान बनाने के, मैंने पिछली बार बोला था, कुछ दोहों को अपने दोस्त बनाइए, कुछ चौपाइयों को अपना दोस्त बनाइए। बच्चों के साथ में 2, 4, 5 दोहे रोज दोहराते दोहराते उनको संकल्प में ले आइए कि माँ ये दोहा मेरा दोस्त रहेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब इसकी गहराई पूरी, इसका विवरण पूरा बच्चों को समझाइए कि बेटा जितने मर्जी ज्ञानी हो जाओगे, चेहरे पर भ्रकुटियां कस के बैठे रहोगे, तो जीवन के अंदर आपके दोस्त कम बनेंगे, दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे, लोगों को एवर्शन ज्यादा हो जाएगी, लाइकिंग कम हो जाएगी आपको। तो याद रखना, लव बिगेट्स लव बेटा। माँ का काम है ये बताना बच्चे को कि लव बिगेट्स लव, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी वही उच्च कोटि का इंसान बनेगा। ही विल बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग हु नोज व्हाट लव इज। सेंट वैलेंटाइनो का आपके बारे में आप पता ही है, ही वॉज जस्ट स्प्रेडिंग लव, और आज लव का देवता बन गया है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजियो आप ना मुझसा बुरा न कोई। अब बच्चे के मन में ये स्थापित कर दीजिए अगर, तो बच्चा जजमेंटल नहीं बनेगा। वो अपनी कमियां तो पहले खोज ले, मुझे क्रोध कितना आता है, मुझे वितृष्णा कितनी है, मैं कितना दूर रहता हूं लोगों से, मैं क्यों नहीं पास आना चाहता हूं, मेरे अंदर कुछ कमियां, पहले उनको तो निकाल दूं। बुरा जो देखकर मैं चला, मैं क्या बुरा पा रहा हूं, बुरा क्यों देख रहा हूं दूसरे के अंदर, मेरे अंदर खुद अभी कमी है। उन कमियों को सुधारने में जाकर लग जाते हैं तो विश्वास करिए आपके साथ सारी कायनात जुड़ जाती है। आप शिद्दत के साथ, पैशन के साथ जुड़ जाते हैं कि आई रियली वांट टू बी एन अचीवर, मेरे अंदर की जो गंदगी जो मल है उसको मैं साफ करता रहूं। तो ये दोहे जो बनाते हैं, व्यक्तित्व बनाते हैं बंदे का।
आपका काम है ऐसे ही बच्चों के साथ हंसते खेलते उनके अंदर डाल दीजिए ऐसी बातें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। अगर आप मन से प्रसन्न है, मन की लगाम आपके हाथ में है, तो आपकी वाणी हमेशा शुद्ध निकलेगी, सात्विक निकलेगी, संतनुमा निकलेगी। मन से निकला हुआ टेढ़ा अक्षर तलवार से भी ज्यादा घात करता है। बच्चों को सिखा दीजिए। लेट देम अंडरस्टैंड राइट इन द टाइम्स ऑफ द टीन्स एंड प्री टीन्स ऑल्सो दैट जबान से निकला हुआ हवा में उड़ जाता है, उसको कैच नहीं किया जा सकता है। और अगर वो घात यहाँ पे सब कॉन्शियस में किसी ने रख लिया तो जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाती है। तो विश्वास करो, ये 2.5 इंच की जबान जो है ना, ये आपको मातम्य के आयाम तक भी पहुंचा सकती है और जिंदा जला भी सकती है। आप ट्रेन में गए, ट्रेन में घुसते ही अपने आचरण के चलते, क्योंकि आप में संस्कार की कमी है, आप लोगों से लड़ने लग पड़े। मेरा सामान कहाँ रखा जाएगा, मुझे जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठूंगा, मेरी रिजर्वेशन, ये सीट मेरी है। आप टेढ़े बोले, अब 12 घंटे की जर्नी में उन लोगों की टेढ़ी आंखें आपकी तरफ उठी रहेंगी, क्या फायदा हुआ। उनके मन में विचार आपके प्रति टेढ़ा आता रहेगा। रिसीवर अगर स्ट्रांग होगा तो आप समझ जाओगे कि ये मेरे बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, लेकिन 5 मिनट का जो कलेश आपने किया है 12 घंटे की जर्नी को खराब कर रहा है। आपके घर के अंदर वर्कर्स हैं, आपका ड्राइवर है, आपका माली है, आपका चौकीदार है, वो भी इंसान है। कुछ मजबूरियों के चलते, कुछ पिछले प्रारब्धों के चलते आपको राजपाट मिल गया, उनको नहीं मिला। दे आर कंपेल्ड टू मेक देयर अर्निंग बिकॉज उनके पिछले कर्मों में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए अब के जो उनके कर्म है, दे हैव बिकम दाई नौकर, they have become your mali, they have become your security staff, they have become your menial staff, whatever you can say. But इंसान तो वो भी है। उनसे डबल काम, ट्रबल काम लेना चाहते हो तो जो कॉम्प्लीमेंट की इच्छा आपको मिलती है, जो एकम्प्लिशमेंट की इच्छा आपको मिलती है, आपका डोपामाइन जनरेट होता है, उनका डोपामाइन भी जनरेट कीजिए। They'll become more closer to you, they'll work more for you, they will have more passion for you, and while they're coming to your house, they'll feel excited कि इस भैया दीदी और मालिक के यहाँ काम करने जा रहे हैं, आनंद आता है। Let them have a feeling of happiness while working. गाते गुनगुनाते आपके घर के काम करें। सो बच्चों, ये बात को जरूर सीखना। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर से सीखोगे, तब अपने व्यापार में और अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के काम में इन चीज़ों को याद रखोगे। बिकॉज पेरेंट्स ने वो चीज़ सिखाई है, तो उस चीज़ों को उनकी यात्रा का एक मापदंड मान के चलिए। उन्होंने समझा है, इसलिए आपके अंदर वो प्रेरित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र टॉम डिक हैरी को मत कीजिए। हर बंदा चाहता है कहीं भी उठेगा बैठेगा, आज मुझे रात को नींद नहीं आई, आज मेरी टांग में दर्द हो रहा है, आज मेरा माथा दर्द कर रहा है। आप ऑफिस में पहुंचे और दुखी राम की तरह बोलना शुरू कर दिया, यार रास्ते में बड़ा ट्रैफिक था, बड़ा दुख मिला, बड़ा कष्ट हुआ। जब आप अपने कष्टों का विवरण टॉम डिक हैरी हर एक से करते हैं ना, तो चेहरे की रौनक, चेहरे की ब्लिस, चेहरे की हार्मोनी खत्म हो जाती है। आप 5वीं क्लास में हैं कि 15वीं क्लास में हैं, आप 7वीं क्लास में हैं कि 16वीं क्लास में हैं, मेरे दोस्तों यहीं से ही सीख के चलो। डू नॉट एक्सरसाइज बाय गिविंग योर फीलिंग्स टू अदर पर्सन ऑफ कष्ट, दुख एंड अनहैप्पीनेस। अब आप कहिएगा प्रेशर कुकर है, प्रेशर है उसके अंदर, फट जाएगा, ऊपर वेंट वॉल नहीं रहेगा, तो हमें वेंट वॉल की तरह अपनी स्टीम तो निकालनी है, किसके साथ करें? तो मैं 4 रास्ते आज बता देता हूं आपको। These 4 things are going to give you virtuous feelings.
हर एक के साथ मत डिस्कस करिए अपनी प्रॉब्लम को, लोग सुनना नहीं चाहता। पीपल आर रियली नॉट इंटरेस्टेड टू हियर योर प्रॉब्लम। याद रखिएगा, nobody is interested, even your closest possible friend is also not interested to hear your problem. लेकिन करना है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, उसको हम अंदर पाले क्यों रहे, जिक्र तो करें। सो 4 रास्तों में सबसे पहले बताते हैं, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स। दे आर रियली वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। अपने दिल की प्रॉब्लम अगर ज्यादा क्लोज मदर से है तो मदर से, इफ यू आर मोर क्लोजर टू फादर, फादर से। अपने प्रॉब्लम को, अपने कष्ट को इजहार करना है तो वन एवेन्यू इज देयर, एक रास्ता है पेरेंट्स। और बड़े लोग जो सुन रहे हैं, आप याद रखिए, इफ योर पेरेंट्स आर गॉन, उनकी छवि जो है उसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप उनकी छवि के सामने भी अपना रोना रो सकते हैं, अपने पिताजी और माताजी के सामने। नॉट विथ टॉम डिक हैरी, हर एक के साथ नहीं करना है। अभी आगे चल रहा हूं तो बड़ा आनंद आएगा सुन के। वी कैन डिस्कस आवर प्रॉब्लम, वी कैन कोट आवर प्रॉब्लम, वी कैन नरेट आवर प्रॉब्लम टू आवर फादर, मदर, द पेरेंट्स, और जिसके साथ ज्यादा क्लोजनेस हो उसके साथ में। द सेकेंड रास्ता इज यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद द क्लोजेस्ट पॉसिबल फ्रेंड। जीवन में फ्रेंड 1, 2, 3 ही होते हैं, नॉट मोर। अगर आपके 100 जान पहचान वाले हैं, दे आर एक्विंटेंस, बट फ्रेंड इज 1, 2, 3। ऐसा फ्रेंड नहीं जो आपकी प्रॉब्लम सुने और 10 जगह आगे डिस्कस कर दे। जीवन में बहुत कष्ट आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू हैव ओनली लिमिटेड एवेन्यूज। वन इज पेरेंट्स, अनदर इज क्लोजेस्ट पॉसिबल फ्रेंड, जिसके साथ आप अपने शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम और किसी तरह के कटाक्ष आपके साथ हुए उसका डिस्कशन कर सकिए। वो आपको सहारा भी देगा, वो आपको सात्विकता से ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और आगे ये प्रॉब्लम आपकी ना आए, वो फ्रेंड दोस्ती में ये कोशिश करके आपको उस समस्या से निकाल के ले जाएगा। द थर्ड वन इज लाइफ पार्टनर। अपनी स्पाउस के साथ अगर पटती है तो, अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग है मेरे दोस्तों, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। मैं बड़े लोगों की बात इस समय इसलिए कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा था बच्चे भी समझे, लेकिन बड़ों की इसलिए क्योंकि अगर आप डिस्कशन अपने पेरेंट के साथ करते हैं, बच्चों को बीच में नहीं लाते हैं, तो बच्चों के सामने पेरेंट, मम्मी पापा हेल्दी बने रहें। नॉट नेसेसरी कि बच्चों के सामने अपना कष्ट रोते रहें, दिखाते रहें, बिकॉज आज के बच्चे भी नहीं चाहते अपने मम्मी पापा के हेल्थ की प्रॉब्लम को ज्यादा सुनना। आप ओल्ड हो जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा सहारे के लिए नर्स रखनी पड़ जाएगी, मेल नर्स या फीमेल नर्स। बच्चे उतना कर भी नहीं सकेंगे उस समय। सो प्लीज डोंट डिस्कस एंड कोट योर प्रॉब्लम। यू हैव अ स्पाउस, अगर आपस में पटती है, निपती है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, वेवलेंथ है, तो अपनी प्रॉब्लम का जिक्र कीजिए। एंड द फोर्थ वन इज, मैंने 4 बताए थे, द फोर्थ वन इज हर एक के घर में मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, आपके इष्ट है वहां पे, कुड बी माता इन एनी फॉर्म, कुड बी हनुमान, कुड बी शिव जी, एनी देवी देवता जो आपके हैं, जो घर में आपने स्थापित किया मंदिर में, बैठिए उनके साथ, रोना रोइए उसमें मंदिर में, जितने आंसू बहाने बहाइए। आपके लिविंग गुरु हैं, उनको याद करते हुए उन तक अपना संवाद पहुंचाइए, दिमागी तरीके से डिस्कस करिए उनसे, रोइए, झल्लाइए उनके साथ में। लेकिन 5 व्यक्ति जो आपको मिले जीवन में, द 5th पर्सन कमिंग इन योर कॉन्टैक्ट इन योर लाइफ, उसको दिखाना है कि मेरे से ज्यादा खुशहाल व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। देयर इज नोबडी एज हैप्पी एज आई एम। फिर बता दूं बच्चों, याद रखना इस बात को, अभी से ही अपने को प्रेरणा स्रोत मानना। यू आर नॉट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, खुशहाल दिल से जाना है। प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो दोस्त के साथ, माँ बाप के साथ, अपने इष्ट के साथ, या चौथा, जिनकी अभी मैरिज नहीं है, स्पाउस नहीं है, यू कैन रियली डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद योर ओन सेल्फ। अपने दिल में उतरिए, दिल में समाधान बैठा हुआ है, दिल में समाधान बैठा हुआ है। आपने जीवन के जो 15 साल बिताए हैं, इसके 15 साल में आपने 15 सावन देख लिए, आपने भी दुनिया देख ली है। अपने दिल में उतरिए, 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान लगाइए, समाधान निकल के आ जाता है।
खुशहाल बनने की कोशिश की। आई डोंट डिस्कस माई प्रॉब्लम विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, नो, नेवर, नेवर। दुनिया मुझे कहती है रमन जी ऐसे खुशहाल कैसे बने रहते हो, ऐसे ब्लिसफुल और ऐसे हार्मोनियस कैसे बने रहते हो फॉर ऑल टाइम्स? बिकॉज आई लिव इन द प्रेजेंट। अभी का जो पल है मेरे लिए इससे बढ़ के कोई अच्छा पल हो नहीं सकता। आई कैन नॉट बी बिगर एंड बेटर देन दिस व्हाट आई हैव। सो मैं ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ हर पल भगवान को कि भगवान जी ऊपर मेरे सिर के पंखा चल रहा है, थैंक यू। भगवान जी मेरा गद्दा इतना बढ़िया, इतना प्लेजेंट मेरा बिस्तर है, वर्ल्ड में इतना सुंदर नहीं हो सकता, थैंक यू। आई हैव सीन इन इंग्लैंड एक गद्दा इतना जो 12 इंच दबने वाला, वो बोलते हैं कि यार 25,000 का वो गद्दा है, 25,000 का, जस्ट सिंगल बेड का, और बड़े बेड का लीजिए 50,000 का, और वो तकिए हैं 5-5 हजार के। वो 50,000 का बेड का सिर्फ ऊपर का आसन है, क्या आनंद है उसमें। मेरे घर के अंदर तो 4 इंच का गद्दा लगा हुआ, 3 इंच वाला, 4 इंच का। आई एम रियली हैप्पी। मेरे कमरे के अंदर माई दाई नौकर दे डू द सफाई टू एन एक्सटेंट की कमरे के फर्श के अंदर अपनी शक्ल देख लीजिए, कंघी बा लीजिए। आई एम हैप्पी। आई पे माई ग्रेटिट्यूड टू द ग्रेट गॉड ऑलमाइटी। तो मेरे दोस्तों, हैप्पीनेस आपके अंदर है, सर्च इट इनसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू पीपल। Don't become unhappy and don't start quoting about your problem to anybody and everybody. सुनना नहीं चाहता लोग, नहीं सुनना चाहता। मैंने पिछली बार आपसे फ्रॉग रेस का जिक्र किया था। Did you get the message? आपको मैसेज मिला था फ्रॉग रेस का मतलब क्या हुआ? वो एक तरह से काल्पनिक चीज थी, फ्रॉग की रेस होती नहीं है। और एक फ्रॉग जो चढ़ गया था टावर के अंदर, वो बहरा था। अपना जो मिशन बना लिया है, आपने जो अपना फोकस कर लिया है गोल की तरफ में, चलते जाइए उस तरफ, चलते जाइए। कान बंद रखिए, सुन लीजिए लोगों की। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तुमसे ये इंजीनियरिंग नहीं होगी, तुमसे ये डॉक्टरी नहीं होगी, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो बिजनेस नहीं होगा। बहरे बने रहिए फ्रॉग की तरह मेरे दोस्तों। उस स्टोरी को अपने दिल में बसाइए। स्टोरी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती है। आपको जीवन की यात्रा इतनी लंबी चलनी है, इतनी लंबी चलनी है, क्या बताएं। उस यात्रा के अंदर अगर आप फेल हो गए तो बनना चाहोगे सुशांत शर्मा की तरह? वॉरियर स्पिरिटेड बंदा दुनिया को दिखा रहा था, किंग खान से भी आगे निकल जाता, लेकिन उसकी डेस्टिनी यहां तक ही थी, उसकी सांसें यहीं तक ही थी। खुद गया या किसी ने उसको भेजा, डोंट नो, वी डोंट नो द स्टोरी। लेकिन कौन? लेकिन जब तक रहा, खुशहाल रहा और दुनिया को दिखा गया, सिखा गया, और अपना नेचर और टेम्परामेंट से दुनिया को जीत लिया उसने। बना के उसमें एक्टिंग करके इमॉर्टल हो गया। छिछोरे के अंदर जो उसने एक्टिंग की है, रुला गया बंदों को यार, रुला गया बंदों को। इतना सुंदर कैसे चला जाता है आदमी, इतनी डेप्थ तक एक कैरेक्टर के अंदर। बास्केटबॉल खेलता था, कितना सुंदर एक्टिव दिखता था, और बुढ़ापा जब आके दिखाया उसके अंदर कितनी अच्छी एक्टिंग, कैसे घुस गया कैरेक्टर में। तो ऐसे ही खुशहाल हंसते खेलते रहिए। कब सांस बंद हो जाएगी नहीं पता। कपिल शर्मा का प्रोग्राम आता है, उसमें कभी मुन्ना भाई आ जाते हैं, कभी हीरो पिक्चर का जो हीरो था वो आ जाता है, कभी कोई। तो उनकी टीम जो है, जब उनको ट्रिब्यूट पे कर रही होती है तो 10-10 गाने दिखाते हैं, और 10-10 गानों के साथ में उनके कैरेक्टर की ऊंचाई दिखाते हैं। जो वीआईपी उस दिन आया होता है, उसके जब ट्रिब्यूट सामने लिविंग पर्सन के सामने पेश की जा रही है, तो लिविंग पर्सन कितना खुश होता है। संजय दत्त becomes so very happy while the tribute is being given to him through his songs and through his acting. हमारे बारे में अगर ट्रिब्यूट दी जाए तो क्या है भाई?
व्हाट इज आवर अचीवमेंट? क्या पाया हमने? 5 मिनट भी खड़ा होके एक्टिंग कोई करे हमारे लिए ट्रिब्यूट, क्या किया हमने? हैव वी रियली क्रिएटेड समथिंग जिससे लोग हमको इस तरीके से याद रखें? मित्रों, जाना सबको है, एवरीबॉडी इज सपोज टू गो, कोई रुकेगा नहीं इस संसार में। आई एम ऑन वे टू माई 75th ईयर नाउ। लेकिन मैंने कुछ अपने दोस्तों को ये बोल के रखा है कि जब रमन सिंधी जाएगा, ये मैं आपको एक लेसन दे रहा हूं इस बात से। डोंट थिंक कि मैं जाने की बात कर रहा हूं। आई हैव येट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। आई थिंक आज के कमेंट में भी आप लोग जरूर बोलोगे कि सर आपकी लाइफ ज्यादा लंबी हो। डेफिनेटली कुछ लोग बोलेंगे ही। तो अगर इस यात्रा का कभी मेरा अंत हो जाए तो मेरा चौथा जो होगा, उस दिन बैक वॉल के ऊपर सीडी चलना चाहिए, मेरी फिल्म चलनी चाहिए, दिस वॉज रमन सिंधी। कैसे बच्चों को पढ़ाते थे, कैसे रणवीर सिंह के सामने डांस करते थे, कैसे घर में इनका आचरण रहता था, कैसे इनके कपड़े रहते थे, कैसे लोगों के साथ आनंद बांटते थे। पूरा पिक्चराइजेशन चलाने की इच्छा रखी हुई है मैंने कि दिस वॉज रमन सिंधी। जो अखबार में मेरी फोटो भी आए, ऑबिचुरी के अंदर वो नाइसेस्ट पॉसिबल फोटो, हंसता खेलता इंसान की फोटो है, वो तभी आ सकेगी जो सारा वक्त आप हंसते खेलते रहोगे, कुड़ते रहोगे, तो फोटो कहां से आएगी? क्योंकि यादगार में लोग देखेंगे जिस समय आपकी फोटो ऑबिचुरी में, कहेंगे यार ये सही में हंसता हुआ इंसान था। तो अपनी ट्रिब्यूट के लिए अभी से ही प्रयास करते रहिए कि आते दिनों के अंदर हाउ विल यू बी रिमेम्बर्ड, विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और विद अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ये अगर मैंने बात कही है तो डोंट टेक इट अदरवाइज। जाना सबको है, तैयारी रहनी चाहिए कि आई मस्ट कीप ए मेमोरी अलाइव ऑफ माई बीइंग ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे जो मैं आया तो कम से कम कुछ यादगार तो छोड़ के जा रहा हूँ, लोगों के दिलों में स्थान तो बना के जा रहा हूँ। करोड़ों लोग आए, करोड़ों चले गए, मैं वैसा इंसान बन के नहीं जाना चाहता हूँ। एक लड़का जिसकी बहुत कंप्लेंट्स आती थी, फादर को। फादर दुखी था कि पूरे अपार्टमेंट से लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बोलते रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम्हारी कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, तो आज से मैं एक काम करूंगा, जब मेरे को तुम्हारी कोई दास्तान दुख भरी सुनाने आएगा, तुम्हारा किया हुआ कोई एक्टिविटी रॉन्ग से मेरे सामने आएंगी, मैं इस दीवार पे एक कांटी गाड़ दूंगा। I'll put a nail on wall so that I can count। 1 महीना का इस एक्सरसाइज को करके देखते हैं कि तुम्हारे कितने नेल्स यहाँ लगेंगे। पापा ने नेल्स लगाने शुरू किए। बच्चा भी रोज देखता था, अरे आज पापा ने 3 नेल लगाए हैं, आज तो पापा ने 4 नेल मेरे बारे में लगाए। हो सकता है मैंने 4 प्रॉब्लम्स की होंगी लोगों के साथ में, जो कंप्लेंट्स हैं। अरे आज वेरी गुड, आज तो 1 ही नेल लगा है। बहुत सारे, महीना बीत गया, बहुत सारे नेल लग गए, बहुत सारे। बेटे को बुलाया, बेटा ये देखो दीवार पे तुम्हारी करनी, इतनी कंप्लेंट्स तुम्हारे पापा सुनते हैं। पहले तो मैं कहता था, तुम कहते तो कौन सी कंप्लेंट, आज तुम्हारे सामने मैंने ये एक्सरसाइज की, मैंने दीवार पे नेल लगाए हैं, जितने तुमने रॉन्ग्स किए उतने नेल लगा दिए। बेटा बोला, पापा ये नेल निकल सकते हैं वापस? कहते हैं हाँ निकल सकते हैं। यस, यू स्टार्ट डूइंग गुड वर्क्स, लोगों की तरफ से आना शुरू हो जाए मैसेज मुझे कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो मैं एक नेल निकाल लिया करूंगा। 10 दिन के बाद बेटे ने अपनी एक्टिविटीज करते अच्छे देखा कि पापा ने 50% नेल निकल गए। ही स्टार्टेड विद मोर एक्साइटमेंट, विद मोर विगर, विद मोर वाइटैलिटी, अच्छे कर्म करने में। 20 दिन के बाद देखे कि मात्र 10 नेल रह गए, सारे नेल निकल चुके हैं। अभी तो 10 दिन बचे हैं, ये तो 2 दिन में डिराइव कर लूंगा। उसे 2 दिन में वो नेल भी निकलवा दिए, वॉल खाली। पापा को कहता है, पापा देखिए अब 30 दिन, मैंने तो ये 22 दिन में सारे नेल निकलवा दिया। पापा ने कहा अब? कहता अब तो आदत ही पड़ गई, अब तो अच्छे काम करता ही रहूंगा। पापा ने कहा आई एम वेरी हैप्पी। जादू की चप्पी उसको लगाई। फिर कहा, बेटा जरा दीवार की तरफ देख तो। बेटा दीवार की तरफ देखा। बाप ने कहा, बेटा इस पे दाग तो रह ही गए ना, नेल्स तो निकल गए लेकिन दीवार पे दाग तो रह ही गए ना।
तो जब बुरे कर्म करोगे बेटा वो यादगार में बस जाते हैं। किसी को छेड़ा आपने, किसी को धक्का मारा, वो यादगार में बस गया। सदा एक अच्छाई करोगे, 17 टाइम्स तुम एक अच्छाई करोगे, तब वो सबकॉन्शियस की बात शायद निकल सके। उसकी भी गारंटी नहीं है, बट 17 टाइम्स एज टेक्निकली एंड साइंटिफिकली टोल्ड, 17 टाइम्स अच्छाई करने के बाद ये बुरी बात निकलती है। लेकिन वो दाग निकालने हैं बेटा, तो अब आपको यहाँ पे अगर 100 नेल लगे थे तो 1700 बार अच्छाई करनी होगी, तब ये नेल्स का दाग भी शायद चला जाए। फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे संस्कारिक बातें बच्चों के साथ करिए। चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर दोज लवेबल स्टोरी जो दादी माँ नानी किया करती थी। आज मम्मी को समय कम हो गया है, बच्चों के सिर पे हाथ रखने का समय कम हो गया है, बच्चों के गाल छूने का समय कम हो गया है। हे बेटा हंसना, तो हंसाने का समय कम हो गया है मम्मी पापा के पास। प्लीज एंटर इनटू द गुडनेस इन द हाउस। घर के अंदर एक फ्लेयर पैदा करिए। मैंने पिछली बार विवरण किया था अपने 2 दोस्तों का, द जेम ऑफ द पर्सन्स, द पीपल हु हैव रियली बिकम रोल मॉडल फॉर मेनी। जिन लोगों ने अपने घर के वातावरण से लोगों की शुद्धता बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, उसमें से एक मैं भी हूं, जिसने दोनों के प्यार का लहर, प्यार की नहर, प्यार के फूल, प्यार की फ्रेग्रेंस, प्यार का एरोमा, तो उस घर में तरक्की होगी कि नहीं होगी? वहां की दीवारें भी प्यार करती हैं सर। One is a district governor would be for the next year is Radha Kishan Shah, really wonderful person. उसकी वाइफ मधु, कमाल की करिस्मेटिक लेडी। इन दोनों ने तो सच के अंदर आसपास के लोगों के बीच में भी वातावरण शुद्धिकरण का दिया है कि लव बर्ड्स कुछ होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले कुछ होते हैं। अरे मैं इनके घर कुछ दिन रहा, मैंने एक बार नहीं देखा दोनों के चेहरे पे क्रोध। वंडरफुल। सिमिलर इज, जिनको मैंने पिछली बार कहा था पोल्स अपार्ट दोनों पर्सनैलिटी, सिमिलर इज मिस्टर विक्रम शर्मा, कीर्ति नगर के मालिक राजा, और उनकी वाइफ शारदा, मां शारदा की तरह है सब। जैसे विवेकानंद को मां शारदा ने बनाया था, ऐसे ही अपने बच्चों को इस शारदा ने भी बनाया। हमेशा मुस्कुराती रहने वाली लेडी, कौशल के अंदर विद्वत्ता से अपने बच्चों के अंदर इम्बाइब किए वर्च्यूज। और विक्रम शर्मा ने तो बच्चों को दिखा दिया बेटा पीआर क्या होता है। सारा दिल्ली में परिचित विक्रम शर्मा, हर बंदे से परिचित, और इंटरनेशनल डायरेक्टर बन गया अलायंस इंटरनेशनल का। इनके घर के वातावरण देख के आनंद आता है। ऐसे ही वातावरण बच्चों अपने घर में आप भी बनवाइए, और पेरेंट्स आपका भी काम है इन बच्चों घर के अंदर आनंद घूमे, घर के अंदर एक फ्रेग्रेंस रहे, धूप अगरबत्ती से भी ज्यादा। ये कोशिश दोनों पात्रों को कर रही है, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। अगर सिर्फ पेरेंट्स सोचे कि हम ही बना लेंगे और बच्चे अपने कोशिकाओं में, अपने दिमाग के अंदर सोचे कि नहीं भाई हमें तो मम्मी पापा की बातें नहीं सुननी, तो मम्मी पापा आपसे अनुरोध है आप करते रहिए अपनी यात्रा में शुद्धिकरण। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, थोड़े बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद समझेंगे। आप मत विचलित होइए अपने आचरण से। I have 2 children, a daughter and a son. My daughter's name is Bhavna. सारा दिन she keeps on telling me, Papa, I love you. Papa, I love you. Papa, I don't want to leave you. Papa, I would love to stay with you. मैं आपकी ओल्ड एज के अंदर I'll be your partner for throughout the life. मेरे अंदर एक लहर आती है, मेरे अंदर एक उत्साह आता है, बच्चे मेरे साथ। मेरा बेटा, his name is Rahul, he keeps on sending a message to my brain, मैं हूं ना। पिक्चर आई थी ना मैं हूं ना, वो मेरे बेटे का आचरण यही रहता है, मैं हूं ना पापा, डोंट वरी। उस उत्साह को लेके मैं हमेशा अपने को जवान समझता रहता हूँ। यार मेरा बेटा जो 40 साल का है वो मेरे को यही कहता है पापा मैं हूं ना। तो बोथ द चिल्ड्रन आर विद मी, बोथ नहीं होता है, बोथ आर विद मी, बेटा एंड बेटी बोथ।
किसी का बेटा कनाडा, किसी की बेटी न्यूयॉर्क, किसी की बेंगलोर, किसी का हैदराबाद, और वो सोचते रहते कब हमारे बच्चे हमारे पास आए। और मेरे बच्चे तो आज मेरे पास है, और मेरे जीवन के विश्वास को, उमंग को रोज जैसे हवा भरी जाती है ना साइकिल में, वैसे रोज हवा भरते हैं। मैं कभी किसी कारण से रुष्ट भी हो जाऊं ना, मानसिकता है, इंसान है, कुछ रोष आ ही जाएगा, तो कभी रुष्ट भी हो जाए तो ये बच्चे अपनी मुस्कुराहट से, अपनी टच थेरेपी से, गले में बाहें डाल के पापा को खुश कर देते हैं। सो मेरे दोस्तों, आपके अंदर भी वो शक्ति है, अपने मम्मी पापा को में रखने की कोशिश करना। टीनेज के बाद जब आप नौकरी करने जाओगे तब तो अपने पीयर ग्रुप से ज्यादा सीखोगे, माँ बाप से कम सीखोगे। लेकिन माँ बाप का काम है, बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही हैं, वो कभी आपसे बड़े नहीं होंगे। बच्चे बच्चे ही रहते हैं, बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं। जाते जाते अभी आपके दिलों में एक खुशी का वास कर जाऊं। नथिंग टू नरेट विद दीज थिंग्स, बट खुशी एक ऐसी चीज है जिसका बयान जब आप घर में करते हैं तो लोगों को उत्साह बढ़ता है, माँ बाप को भी बढ़ता है। लालू प्रसाद जी का नाम आप सब जानते ही हैं। लालू प्रसाद ने एक बार अपना सीवी बिल गेट को भेजा नौकरी के लिए। बिल गेट को भेजा नौकरी के लिए। बिल गेट का रिप्लाई आया, डियर मिस्टर लालू प्रसाद, यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, यू डू नॉट meet our requirements. Please do not send any further correspondence. No phone call shall be entertained. Thanks, Bill Gates. I'll repeat once again. लालू प्रसाद के सीवी भेजे हुए का लेटर का रिप्लाई आया, डियर मिस्टर लालू प्रसाद, you do not meet our requirement. Please do not send any further correspondence. No phone call shall be entertained. लालू जी बड़े खुश, जंप करने लगे, मीटिंग बुलाई। अरे यार, बिल गेट का चिट्ठी आया है, हमको चिट्ठी में उसने अपॉइंटमेंट दिया है, हमारी नौकरी लग गई है, अब तो हम जाऊंगा न्यूयॉर्क में उसके यहाँ काम करूंगा, बिल गेट के यहाँ। लोगों ने कहा क्या चिट्ठी आई है? कहते सुनाए आपको? हाँ सुनाइए। अब माय डियर लालू प्रसाद लिखा हुआ, तो उसमें लिखा था, मेरे प्यारे लालू प्रसाद भैया, मेरे प्यारे लालू प्रसाद भैया, यू डू नॉट मीट, आप तो मिलते ही नहीं है, आवर रिक्वायरमेंट, हमको जरूरत है, प्लीज डू नॉट सेंड एनी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, अब लेटर वेटर लिखने का कोनो जरूरत नहीं है। नो फोन कॉल शिल बी एंटरटेन, कोई फोन, आपका फोन करने का भी है, शेल बी एंटरटेन, बहुत खातिर की जाएगी, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिलवा। कोई पंक्चुएशन नहीं थी, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं था, इसलिए इस लेटर का इन्होंने जो निकाला आप समझ सकते हैं, हंसी के पात्र बन गए। मित्रों, ऐसे हंसने हंसाने से घर के वातावरण के अंदर आनंद बिखरता है। मम्मी पापा खुश तो घर खुश, बच्चे खुश तो मम्मी पापा खुश। कोशिश करिएगा अपने इस वातावरण को शुद्ध रखने का। 50 मिनट्स टाइम इज ओवर फ्रेंड्स। अब आज मुझे जरूर चाहिए कमेंट्स में कि इफ यू आर रियली एंक्शियस, I can take another session on this soft skills, but that will be on Monday at 9 o'clock. अगर आपके यहाँ से मुझे कमेंट्स आए, अगर आपकी इच्छा आई, तो कृपया जरूर कमेंट में लिखिए, you are desirous for the next session, then I'll take up on Monday and I'll be very happy to distribute happiness to you. Since I'm your coach, trainer, consultant, counselor एंड फैसिलिटेटर, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ना। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहें तो उसका विवरण जरूर कीजिए थ्रू द कमेंट बॉक्स। सेंड नाउ लव साइंस, थोड़े लव साइंस भेजिए, मुझे फील हो कि आई वाज हैविंग एन ऑडियंस। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो। सो फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव टू यू, माय ऑल गुड फीलिंग्स टू यू।
बीच में आधे मिनट का जो ब्रेक आया था, देयर वाज सम आउट स्टेशन कॉल, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। मैंने लिया नहीं इस कॉल को, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा चक्कर पड़ गया टेक्निकली। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट 30 seconds which we really lost in between. Once again, Raman Sindhi is waving you bye, goodbye, good luck. Have a wonderful weekend. Have a wonderful weekend. No jagda, no fasad, only love, only love, only love. Thank you, friends. Goodbye to you. Please see that you are really giving good waves of sincerity, love at home. ये वीकेंड यादगार बनाइएगा, क्योंकि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग का मतलब होता है उस पर चलने की कोशिश भी करना। थैंक यू वंस अगेन। लव यू, लव यू, लव यू।